हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9 की एक और स्टोरी के साथ। और स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन को स्टोरी टेलर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कहानियाँ सुनाता, इतने अलग अंदाज में कहानियाँ सुनाता है कि आप हमेशा उसकी कहानियाँ सुनने लगोगी और इंटरेस्ट आपका बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वरन की जो स्टोरी है उसी की टेलिंग को आज हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर जो है उसमें उसकी कहानी सुनाने की जो पावर है ना, उसको कुछ अलग तरीके से बताया गया है। जैसे जब उसे ये लगता है कि उसे पेड़ गिरने की कोई बात बतानी है तो वो कैसे बताएगा। वो ऐसे बताएगा कि एक रात को जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा एक बहुत बड़ा राक्षस रोड पे सोया हुआ है। धीरे धीरे वो हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो अचानक मैंने देखा कि वो एक पेड़ है जिसकी टहनियाँ इधर उधर। तो वो इस इंटरेस्ट के साथ आपको वो स्टोरी सुनाता है कि आप उसके अंदर अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। तो ये इस स्टोरी को सुनाने का जो उसका पावर है ये बहुत इमेंस, बहुत अलग तरीके का है और वो हमेशा इस तरह की स्टोरी सुनाया करता है। अब जो स्टोरी शुरू होती है उसमें होता है कि महेंद्रन जो है, ईश्वरन जो है वो महेंद्रन का नौकर है और वो सारे कामों में बहुत एक्सपर्ट है। वो सारा काम कर लेता है। घर का सारा काम करने के बाद वो ईश्वरन जो है वो महेंद्रन को स्टोरीज भी सुनाता है और कई ऐसी सी घटनाएं सुनाता है जिससे महेंद्रन का एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। महेंद्रन जो है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है और उसकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है। उसकी हमेशा जॉब जो है स्विच होती रहती है, कभी कहीं और कभी कहीं और ईश्वरन जो है वो हमेशा उसके साथ रहता है। महेंद्र उसको हमेशा अपने साथ रखता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरटेनमेंट के साथ साथ सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब काम तो होता ही है, साथ में इंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। तो वो हमेशा ईश्वरन को अपने साथ ही रखता है और उसको ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। वो उसको बहुत पसंद भी करता है। साथ ही साथ जब ईश्वरन की बात करते हैं तो ईश्वरन जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छा खाना बना के भी दे देता है और प्लस सारा काम अपना निपटा भी लेता है। वो हर वो काम कर लेता है जो किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए ज़रूरी होता है, मतलब किसी पर्सन के लिए ज़रूरी होता है। उसमें कपड़े धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, सफाई हो गया और भी जो ढेर सारे घर के काम होते हैं सारे काम ईश्वरन आराम से कर लेता है। और साथ ही साथ जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो इस सब तरह के एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी कर लेता है, स्टोरी टेलिंग भी कर लेता है और बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। तो महेंद्रन को हमेशा वो उसके साथ ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इस बार जहाँ वो पहुँचा है तो उसके लिए वो एक छोटी सी स्टोरी आज वो घर में वो सुनाया है। तो वो स्टोरी इस तरीके से है। तो महेंद्रन जो है वो खाना खा रहा है और उसको स्टोरी सुना रहा है कि वो बताता है कि एक बार की बात है, गांव में जब वो जहाँ रहता है वहाँ पे टिम्बर बहुत फेमस है। टिम्बर जो लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं, लट्ठे होते हैं, वो बहुत फेमस है। तो बोलते हैं कि उनको हाथी जनरली लाया ले जाया करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक हाथी पागल हो जाता है और हाथी जब पागल हो जाता है तो वो वहाँ से भागते हुए कहाँ पहुँच जाता है, स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल के सारे लोग डर जाते हैं, सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डरने के साथ साथ ही सारे लोग छत पे चढ़ जाते हैं। और मैं भी छत पे चढ़ जाता हूँ। मैं का मतलब ईश्वरन ईश्वरन बोलता है मैं भी छत पे चढ़ जाता हूँ। अब सारे लोगों को मैं देखता हूँ, सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और मैं जो है मैं भी एक बार के लिए डर जाता हूँ, पर फिर मैं हिम्मत करता हूँ, धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, हाथी के बिल्कुल पास जाता हूँ, उससे आंखें से आंखें मिलाता हूँ और मेरे हाथ में एक डंडा लेके मैं उसके पैर पे बहुत ज़ोर से मारता हूँ और उसके पैर की जो तीसरी उंगली है उस पर बहुत ज़ोर से लगती है और वो जो हाथी है वहीं पे ढेर हो जाता है, मतलब वहीं पे वो शांत हो जाता है। और वो एक इसी स्टोरी को एकदम से एंड अप कर देता है और महेंद्र को बोलता है चलो चलो खाना लग गया, खाना खा लो, खाना खा लो। भाई ऐसा इसलिए भी करता है कई बार क्योंकि वो चाहता है कि उस पर इंटरेस्ट और सस्पेंस बना रहे। तो जो महेंद्रन है वो बार बार चाहता है कि वो उसकी स्टोरी को एंड करे। वो पूछता है कि अरे उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। पर जो ईश्वरन है वो उसे बार बार कहता है कि नहीं नहीं पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद सुनाता हूँ। पर महेंद्र नहीं मानता है। महेंद्र बोलता है चलो खाना खाने के साथ साथ ही तुम सुना दो। तब उसे एंड अप करते हुए एक स्टोरी को इस तरह से एंड करता है। वो बोलता है कि अरे हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर्स आ गए जो हाथी का इलाज किया उन्होंने और हाथी जब ठीक हो गया तो उसको जंगल में छोड़ दिया। अब महेंद्रन को इस स्टोरी की एंडिंग बहुत पसंद नहीं आती। उसको लगता है नहीं नहीं मुझे ये कैसी बातें करते हो तुम, मतलब मुझे लगता है कि इसका कोई और एंडिंग होना चाहिए था। तो बोलता नहीं नहीं सब कुछ ऐसे ही था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बातें इस तरीके से इसलिए करता था ईश्वरन क्योंकि वो ईश्वरन चाहता था कि हर स्टोरी में एक सस्पेंस बना रहे और जो लोग उसको सुनने वाले हैं वो उसकी बात को सुने। फिर मीनवाइल कई बार जो फ्री टाइम होता था तो ईश्वरन क्या करता था कि तमिल बुक्स पढ़ता था, तमिल नॉवेल्स पढ़ता था और उन नॉवेल्स को पढ़ के वो अपनी अपनी स्टोरीज को क्रिएट कर लिया करता था। ये सारी चीज़ें चल रही होती है। तो एक दिन क्या होता है कि ईश्वरन एक नई स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, महेंद्रन को बोलता है ईश्वरन कि क्या तुम्हें पता है कि हम जहाँ रहते हैं वो जगह जो है कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। तो महेंद्र बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो बोलता नहीं नहीं सच बता रहा हूँ, जब हम लोग आ रहे थे ना तो हमने आते हुए भी मैंने रास्ते में देखा कि कई सारे हड्डियाँ पड़ी हुई है और हड्डियों के कई सारे ढेर मैंने देखे हैं। मुझे सच में लगता है कि ये कब्रिस्तान के ऊपर ही बना है और उसके लिए मैंने देखा भी है।
फिर उसको बात कहते कहते वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा भी हुआ था कि कल रात को मैंने एक भूत देखा जो अपने हाथ में एक बच्चे को लेके जा रही थी। तो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम पागल मुझे बनाओ मत, ऐसा कुछ नहीं होता है, और तुम बहुत ज़्यादा, और उसको बहुत डांट फटकार के सुला देता है और बोलता है कि मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। अब वो डर तो जाता है कि उसके मन में एक डर बैठ चुका होता है कि ये जगह जो है कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, पर उसे थोड़ा सा ये भी लगता है कि यार मैंने ज़बरदस्ती उस पर गुस्सा कर दिया ईश्वरन के ऊपर, मुझे उसके एक बार सॉरी कह देना चाहिए। तो वो जाता है ईश्वरन को सॉरी कहने के लिए, पर देखता है कि ईश्वरन को तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, ईश्वरन तो हमेशा की तरह मस्त है, तो उसको कोई बात नहीं कहता और ऑफिस चला जाता है। अब कुछ दिन जब निकल रहे होते हैं तो उसको हमेशा रात के टाइम में हल्का हल्का सा डर लगने लगता है। उसे हमेशा कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार चीज़ कब्रिस्तान के ऊपर है, कहीं कब्रिस्तान के ऊपर तो नहीं। ऐसा फुल मून की नाइट को जनरली वो नेचर को एंजॉय किया करता था, खिड़की खोल के बैठता था और उस मून को निहारा करता था, साथ ही साथ वो अपने नेचर को भी निहारा करता था। बट अब क्या करता है, वो खिड़की बंद रखता है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं कोई आ ना जाए और कहीं कोई उसे भूत नज़र ना आ जाए। ठीक है, एक दिन रात को जब वो सो रहा था तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, तो उसे एकदम से डर लगने लगा कि कहीं कुछ है तो नहीं। फिर वो एकदम से अपने मन को मनाता है और कहता है नहीं नहीं ये तो कुछ बिल्ली की आवाज़ होगी। फिर उसे लगता है नहीं ये बिल्ली की आवाज़ लग तो नहीं रही है, शायद कोई और तो नहीं। तो खिड़की खोल के देखने की कोशिश करता है और उसे कुछ नज़र नहीं आता। फिर थोड़ी ही देर में जब वो पलट के जाने वाला होता है तब एकदम से एक आहट सी होती है और वो पीछे पलट के देखता है तो उसे एक आकृति नज़र आती है जिसमें से लगता है कि वो भूत है और उसके हाथ में एक बच्चा है। वो बहुत डर जाता है, बहुत डर जाता है और फटाफट से जाके अपनी रजाई में जाके सो जाता है बिल्कुल टाइट होके। और अगली मॉर्निंग को ईश्वरन उसके पास आता है और बोलता है मैंने कहा था ना कि यहाँ पे भूत है, कल रात को आपने भी देखा और मैंने भी देखा। और वो भूत सच में अपने हाथ में एक बच्चा लेकर आया हुआ था। और ईश्वरन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है, फटाफट से तैयार होता है, ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद अपना रिजिग्नेशन देता है उनको और बोलता है कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ नहीं रहना। और रेजिग्नेशन जो देते ही वो वहाँ से फटाफट से खाली कर लेता है और ईश्वरन और दोनों वहाँ से छोड़ के खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसको ईश्वर ने बहुत अलग तरीके से सुनाया है आपको। और इस पूरी जो चैप्टर में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ईश्वरन की बात कर रहे हैं जो अलग तरीके से स्टोरी सुनाया करता है। तो वो 3 ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसमें उसकी स्टोरी टेलिंग की जो पावर है, अलग तरीके की जो बात है उसके अंदर, स्टोरी टेलिंग करने की जो बात है, स्टोरी को नरेट करने की जो बात है वो बताई है। जिसमें पहला उसने बताया था एक राक्षस वाली बात जिसमें पेड़ गिरा हुआ होता है, दूसरी उसने बात बताई थी हाथी वाली, और तीसरी उसने बात बताई थी वो थी भूत वाली। और तीनों ही इसकी स्टोरी का ही पार्ट था। बट होता क्या है कि जब वो लास्ट वाली जो स्टोरी है, भूत वाली स्टोरी, जब महेंद्र सुनता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है और उस डर की वजह से उसे ऐसी ऐसी आकृतियाँ अंधेरे में नजर आने लगती है कि जैसे कोई भूत है। और इन सब चीज़ों की वजह से वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ईश्वरन जो है वो स्टोरी टेलिंग करने में बहुत माहिर था, बहुत एक्सपर्ट था और वो ऐसी स्टोरी सुना दिया करता था जो लोगों को रियल लगने लग जाती थी। तो ये था ईश्वरन द स्टोरी टेलर की एक छोटी सी समरी और कहानी। कैसी लगी आपको ये मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर कोई चीज़ आपको रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी लगी, या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहिए, अपने एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।